हेलो दोस्तों, ये फिल्म क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे की खोज पर आधारित है। नोलन बूथ नाम का एक चोर जो निकलता है क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे की खोज में। फिल्म की स्टार्टिंग होती है और हम एक म्यूजियम को देखते हैं, जहां कुछ देर बाद इंटरपोल के कुछ फोर्सेस को देखते हैं। इस फोर्स की हेड का नाम दास होता है और इसके साथ FBI एजेंट जॉन हार्टले, जो कि आर्ट क्राइम का स्पेशलिस्ट होता है। जॉन हार्टले को खबर मिली होती है कि क्लियोपेट्रा के पहले अंडे की चोरी होने वाली है। म्यूजियम का ऑनर उसे वो अंडा दिखाता है, मगर कुछ ही देर में जॉन हार्टले इसे नकली साबित कर देता है। अब दास सभी गार्ड को गेट बंद करने का ऑर्डर देती है, मगर इसी भीड़ में नोलन बूथ होता है जिसने अंडे की चोरी की होती है। गेट बंद होने से पहले ही नोलन बूथ वहां से भागने लगता है। इसे भागता देख जॉन हार्टले इसका पीछा करने लगता है और एक जगह इसे घेर लेता है, मगर नोलन बूथ इसे चकमा दे देता है और अंडे को लेकर वहां से भाग जाता है। बूथ वहां से सीधे अपने घर बाली पहुंचता है, जहां हार्टले और दास इसका पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। दास इससे अंडा ले लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें दुनिया के सबसे घटिया जगह भेजूंगी। इस पर बूथ बोलता है, तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट में। हार्टले इससे बोलता है कि तुम अपने आप को बहुत शाना समझते हो। मैं तुम्हें उस दिन से नोटिस कर रहा हूँ जिस दिन से तुमने रेड कैप वाली लेडी का पेंटिंग चुराई थी। इस पर बूथ बोलता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो पेंटिंग मैंने ही चुराई है। इस पर हार्टले उसे बगल में लगी वो पेंटिंग दिखाता है, जिस पर बूथ बोलता है, ये तो मैंने ऑनलाइन खरीदी थी। अब ये सब अंडे को ले जाने लगते हैं, मगर दास इस अंडे को हार्टले के बैन में रख देती है। जिसके बाद बिशप वहां आती है और चुपके से असली अंडे की जगह नकली अंडा रख देती है। इसके बाद हम हार्टले को देखते हैं। दास उसके पास आकर इसका हाल पूछती है और नकली अंडे को तोड़कर उसे दिखाती है। दास इससे असली अंडे के बारे में पूछती है। हार्टले इसे बताता है कि मैंने अंडे की चोरी नहीं की है, जिस पर दास बोलती है, तुमने अगर चोरी नहीं की तो तुम्हारे अकाउंट में $80 लाख कहां से आए, वो भी उसी दिन जिस दिन अंडे की चोरी हुई। इसके बाद हार्टले को पकड़कर रशियन जेल भेज दी जाती है। हार्टले को उसी जेल में भेजा जाता है जहां बूथ को भेजा गया था। अब ये दोनों एक ही रूम में कैदी होते हैं। इसके बाद बूथ हार्टले को बताता है कि जो भी क्लियोपेट्रा के तीनों अंडे को मिस्र के राजा को देगा, और वो भी उसकी बेटी की शादी होने से पहले, तो राजा उसे $30 करोड़ देगा। इस पर हार्टले बोलता है कि आज तक किसी को ही पता नहीं कि वो तीसरा अंडा कहाँ है। इसके बाद हार्टले बताता है कि वो दूसरा अंडा मशहूर हथियार डीलर सोटो बोस के पास है। अब दोनों एक साथ दूसरे अंडे की चोरी करने का प्लान बनाते हैं। बूथ को यहाँ कुछ मजाक सूझता है और वो सभी कैदी को बता देता है कि हार्टले एक पुलिस वाला है, जिसे सुनकर एक रशियन कैदी हार्टले की पिटाई कर देता है। उसके कुछ देर बाद ही पुलिस वाले उन दोनों को पकड़कर एक रूम में लाते हैं, जहां इनसे बिशप मिलती है। बिशप दुनिया की नंबर 1 आर्ट थीफ होती है। ये क्लियोपेट्रा के तीनों अंडों को पाना चाहती है ताकि अंडा उस मिस्र के राजा को देकर $30 करोड़ हासिल कर ले। बिशप बूथ से तीसरे अंडे का पता पूछती है, मगर बूथ इसे तीसरे अंडे का पता नहीं बताता। इस पर बिशप बोलती है, तीसरे अंडे का पता बताओ और मैं तुम्हें इसके बदले 10% दूंगी और साथ ही जेल से आज़ाद भी करवा दूंगी। इधर हार्टले बूथ से बोलता है कि हमें बिशप से पहले उस दूसरे अंडों को चोरी कर लेना चाहिए और उसके बाद मैं उसे अरेस्ट कर लूंगा। इससे मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा। बस तुम मुझे जेल से बाहर निकलवा दो। बूथ इसके बाद एक प्लान बनाता है और सारे पुलिस वालों को मारकर यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर भाग जाता है। जेल से भागने के बाद ये दोनों क्लियोपेट्रा के दूसरे अंडे की चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों सोटो बोस की पार्टी में आते हैं, जहां आकर बूथ सोटो बोस की फिंगरप्रिंट ले लेता है और हार्टले इसका फोन चुरा लेता है। उसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं क्लियोपेट्रा के दूसरे अंडे के पास, मगर यहाँ बिशप पहले से मौजूद होती है। इसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। बिशप दोनों को मारकर एक साथ बांध देती है और दूसरा अंडा लेने जाती है, मगर जस्ट इसी टाइम यहाँ सोटो बोस पहुंच जाता है। बिशप ये अंडा सोटो बोस को दे देती है और बोलती है, आपके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। मैं जानती थी कि ये दोनों यहाँ जरूर आएंगे। दरअसल बिशप पहले से ही सोटो बोस से हाथ मिला ली होती है। सोटो बोस दोनों को एक साथ बांध देता है, जहाँ बिशप बूथ से तीसरे अंडे का पता पूछती है। बूथ इसे गलत एड्रेस बता देता है। बूथ इसे बोलता है तीसरा अंडा मिस्र के पिरामिड में है। बिशप यहाँ से सोटो बोस को भी धोखा दे देती है और इसे बेहोश करके दूसरा अंडा लेकर भाग जाती है। फिर इसके बाद हार्टले और बूथ दोनों तहखाने से भागते हैं और पहुंच जाते हैं ग्राउंड में, जहां सांडों की फाइट की कंपटीशन चल रही होती है। यहाँ बूथ को फिर से मजाक सूझता है और वो हार्टले से बोलता है, भागना मत, नहीं तो ये सांड तुम्हें मारेंगे।
हार्टले वहाँ से नहीं भागता और सांड से पिट जाता है, जिसे देख बूथ वहाँ से भागने लगता है। इस पर हार्टले बूथ से नाराज हो जाता है और बोलता है कि बताओ वो तीसरा अंडा कहाँ है, जिस पर बूथ इसे बताता है कि ये बात 1945 की है, जब जर्मनी पर मित्र राष्ट्र ने आक्रमण किया था। उस टाइम हिटलर का एक पर्सनल आर्ट डीलर रुडोल्फ था। कहा जाता है कि ये इकलौता इंसान था जिसने क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे को छुआ था और उसके बाद वो एक शिप में मशीन पार्ट्स लेकर अर्जेंटीना के लिए निकल गया। सभी का मानना है कि रुडोल्फ वहाँ खुफिया बंकर बनाने गया था और शायद इसने वो तीसरा अंडा भी इसी बंकर में छुपाया होगा। इसके कई सालों तक खुफिया दस्तों ने उस बंकर की खोज की, मगर किसी को बंकर का पता नहीं चला। और इसी खोज में मेरे पिता भी थे। उन्हें एंटीक चीज़ों में दिलचस्पी थी। एक दिन वो खुफिया ऑक्शन में गए और वहाँ से एक घड़ी खरीद कर लाए जो रुडोल्फ की थी। मैंने जब इस घड़ी को गौर से देखा तो इसमें मुझे रुडोल्फ के बंकर का एड्रेस मिला, जो अर्जेंटीना के जंगल में है। अब ये दोनों अर्जेंटीना के जंगलों में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें बंकर मिल जाता है। यहाँ इन्हें नाजी के 1931 के एंटिक मर्सिडीज गाड़ी मिलती है। उसके बाद यहाँ इन्हें क्लियोपेट्रा का तीसरा अंडा मिल जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मगर इन दोनों का पीछा करते हुए बिशप और दास दोनों पहुंच जाते हैं, जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बिशप, हार्टले और बूथ मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। दास भी गाड़ी में बैठकर इनका पीछा करने लगती है, लेकिन तीनों बंकर से झरने के रास्ते से भाग जाते हैं। तीनों नदी में गिर जाते हैं। बूथ तीसरा अंडा लेकर नदी से बाहर आता है और हार्टले को ढूंढने लगता है, मगर हार्टले उसे नहीं मिलता, जिसे ढूंढने के लिए बूथ नदी में कूद जाता है। मगर हार्टले और बिशप दोनों अंडे को ले लेते हैं और बताते हैं कि स्टार्टिंग से ही हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ताकि तुमसे तीसरे अंडे का पता हमें मिल जाए। हार्टले इसे बताता है कि मैंने ही बिशप को बाली में पहला अंडा दिया था और दूसरा अंडा तो हमारे पास में है और तीसरा अंडा जिसका लोकेशन तुम्हें पता था। अब हमारे पास तीनों अंडे आ गए हैं। वे दोनों बूथ को एक पेड़ में बांध देते हैं और पहुंच जाते हैं मिस्र, जहां राजा की बेटी की शादी हो रही होती है। हार्टले और बिशप तीनों अंडे को 30 करोड़ डॉलर में बेच देते हैं। इसके बाद यहाँ दास आ जाती है, जो तीनों अंडों को अपने कब्जे में ले लेती है और सबको गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाती है। हार्टले और बिशप यहाँ से पैसे लेकर भाग जाते हैं और आ जाते हैं अपने बोट में। यहाँ बूथ दोनों का पहले से वेट कर रहा होता है। बूथ उन्हें बताता है कि तुमने तीनों अंडों को बेचकर 30 करोड़ डॉलर ले लिए और मैंने दास को तुम्हारे अकाउंट के बारे में बता दिया, जिसके बाद दास ने तुम्हारे सारे पैसे निकाल लिए। बूथ इसके बाद बोलता है अब हम एक बराबर हो गए हैं, तो चलो फिर से चोरी करने चलते हैं। मुझे पेरिस से एक आर्ट को चुराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसके लिए 3 लोगों की जरूरत है। अब इसके बाद तीनों निकल जाते हैं अगली चोरी के लिए। उधर दास तीनों के ऊपर रेड नोटिस जारी कर देती है और इसके साथ ही ये फिल्म यही एंड हो जाती है। तो थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर मूवी।